दोस्तों सावधान, अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में कुछ भयानक होने वाला है। जब आप भी सुनोगे तो आप भी सच्चाई सुनकर रो पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आपको आज से पहले कभी नहीं मिली थी। दोस्तों भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है, और आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में जो महाबदलाव होने वाला है उसे देखकर आप भी पागल हो जाओगे। और अगर कोई लंगड़ा होगा तो वो भी एक पेड़ पर नाचने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय राहु आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जब राहु देने पर आता है तो देखता नहीं है कि वो कितना दे रहा है। दोस्तों माला माल होने वाले हो जिस चीज के लिए आप लोग सालों से मेहनत कर रहे हो, सालों से तड़प रहे हो, वह चीज अब आपको मिलकर ही रहेंगी। क्योंकि दोस्तों न्याय के देवता शनिदेव भी आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी वापस से पटरी पर आ रही है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और आज मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आपके साथ वह होगा जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही दोस्तों खुशियां तो दूंगा ही दूंगा, क्या करना है क्या नहीं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आज आपके एक एक दुश्मन की पोल खोलने वाला हूं। जी हां, आपके दुश्मन की पोल खोलने वाला हूं, और दुश्मन भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि आपके आस पास में ही रहने वाला है। एक जहरीले सांप की तरह है यह, जो समय आने पर अपने बिल से निकलता है और आपको हर बार डस लेता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। दोस्तों सितारे भी आपके पक्ष में हैं, गृहस्थ भी आपके पक्ष में है, राहु शनि मेहरबान है, जिसके चलते आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने वाला है। धन दौलत से लेकर घर परिवार में खुशियां, हर प्रकार की सुख समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। दोस्तों लेकिन जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तब तब यह जो दुश्मन है एक जहरीले सांप की तरह अपने बिल से निकलता है और आपकी खुशियों पर नजर लगाता है, आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाता है, और फिर आपकी खुशियों को मातम में बदल देता है। इसलिए इस दुश्मन की चाल से, इस दुश्मन की काली नजरों से भी बचना बहुत जरूरी है। कैसे बचेंगे आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों यह दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में जीरो खुश रहे, अपने जीवन में तरक्की हासिल करें, आपके बाल बच्चे हंसे खेलें, नहीं चाहता दोस्तों। लेकिन आज इस दुश्मन के ऊपर से मैं पर्दा भी उठाऊंगा। साथ ही आने वाले समय में क्या खुशियां आपको मिलेंगे, राहु क्या देने वाला है और क्या लेने वाला है। जी हां दोस्तों, जब जब राहु कुछ देता है दोस्तों तो हां कुछ लेता भी जरूर है। जी हां दोस्तों, इसलिए सावधान भी होना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत हो गया। आखिर आप कितना दुख झेलेंगे, आखिर आप कितनी परेशानियों से दोस्तों अपने जीवन को बदतर बनाएंगे, नरक बनाएंगे, बस बहुत हो गया। मैं भी दोस्तों आपके जीवन को, आपकी राशि को देखता हूं तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि आप लोग कितने समय से एक ही जिंदगी में इतने दुख झेल रहे हैं। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में अगर दुख आता है तो वह थोड़े समय के बाद चला भी जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप दोस्तों दुख चुंबक की तरह आपके ऊपर चिपक गया है। जी हां दोस्तों, चुंबक की तरह आपके ऊपर दुख चिपक गया है, हिट ही नहीं रहा है, आपसे अलग ही नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैंने भी ठान लिया है कि आपके जीवन से मैं दुख को, परेशानियों को दूर भगा के रहूंगा। देखिए दो चीज न है, जब आपके जीवन में खुशियां आती है तब या तो आप कुछ गलतियां कर देते हैं या तो आपके दुश्मन आपकी खुशियों को बांध देते हैं, जिससे आपकी खुशियां वापस से आपके घर के दरवाजे से लौटकर चली जाती है। जी हां, जब जब माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आती है आपको धन देने, आपके घर में खुशियां बिखेरने, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर देते हैं। या तो आपके दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र काला जादू करवा देते हैं, काली नजर लगा देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपके द्वार से पलट जाती है और फिर आपके घर पर आती ही नहीं है। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन बस अब और नहीं। अब माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आएगी और सीधा आपके घर में ही वास करेगी, निवास करेगी, हमेशा हमेशा आपके घर में ही अपना स्थान बनाएगी। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से जानने को मिले, ताकि आप सब कुछ अच्छे से जान ले, समझ ले, ताकि जिंदगी में आपके कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, और राहु की कृपा मिले, शनि की कृपा मिले,
और आपकी जिंदगी वापस से खुशियों से, धन दौलत से भरी हुई रहे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और हाँ, वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, हो जाओ सावधान, गंगाजल हाथ में लेकर कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 101% यह 3 बदलाव होकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, आसपास जब कोई ना हो तब अकेले में ध्यान से यह बात सुन लेना, क्योंकि गलती से भी यदि यह बासी से अब बास सिरित करे थी सच्चाई आपके दुश्मन के कानों में पड़ गई, तो दोस्तों आपका दुश्मन आपका जीना हराम कर देगा। क्योंकि आज मैं ऐसी सच्चाई से पर्दा हटाने वाला हूं जो आपको आने वाले अगले कई सालों की खुशियां प्रदान कर सकती है। दोस्तों, आने वाला यह जो समय है, अगले इन 24 घंटों में 3 ग्रह ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बेटा यह बात गलती से भी अपने दुश्मनों को पता मत चलने देना, क्योंकि पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं कि दुश्मन बहुत बड़ी चाल चल रहा है, और दुश्मन के इस जाल में अब आप फंस सकते हो। देखिए, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत तकलीफें चलती आ रही हैं, लेकिन अब परमात्मा आपको सीधा सीधा एक संकेत देने वाले हैं, और जो भी मनुष्य अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धिमानी से इस संकेत को समझ जाएगा, समझ लेना उसकी जिंदगी संवर गई। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, वह सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा, और आपका दुश्मन तो सदमे में चला जाएगा, क्योंकि आपके दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी भी कभी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरी हर एक बात को आज बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपकी जिंदगी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मुसीबतों में कट रही है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे संकट आ रहे हैं। अब दोस्तों, सभी संकटों का सर्वनाश होने वाला है। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जीतने भी मां कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां कालिका जरूर लिख देना। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। देखिए, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तकलीफें थीं, बहुत दुख थे। यह बात आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बेटा, अब जो आने वाले अगले यह 24 घंटे हैं, इनमें आपको न्याय मिलने वाला है। आपकी हर एक परेशानी का अब अंत होकर रहेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो बिल्कुल भी आपकी भलाई नहीं चाहता। यह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहता है, केवल और केवल आपको दुखी देखना चाहता है। इसीलिए बेटा, तुम्हें समय रहते इस एक व्यक्ति से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे, क्योंकि यह व्यक्ति अपने मन में आपके पूरे परिवार के लिए केवल और केवल बुरे विचार रखता है। यह व्यक्ति केवल और केवल आपको दुख देना चाहता है। आखिर इसके मन में क्या है? यह ऐसी साजिश आखिर क्यों बना रहा है? इन सारी बातों से मैं आज के इस वीडियो में पर्दे खोल दूंगा। आपको सावधानी भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से आप इस दुश्मन के जाल से खुद परिवार को बचा सकते हो। दोस्तों, यह को और अपने वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि यदि गलती से भी आपने आज यह वीडियो इग्नोर कर दिया, तो ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आपको जिंदगी में दोबारा कब मिलेगा, यह कोई भी नहीं जानता। इसलिए मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। आज मैं आपकी खुशियां आपको लौटा कर रहूंगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। यानी कि दोस्तों, कई बार हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं और हम भगवान से कुछ मानते हैं, तो हो सकता है कि हमें कुछ खुशियां लेट मिले, लेकिन दोस्तों मिलती जरूर है। कई बार दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं कि हम भगवान से बहुत सारी चीजें मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वह सब कुछ नहीं मिल पाता जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर हमारे जीवन में ही इतना दुख क्यों आता है। हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं,
लेकिन जो लोग भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, जो लोग भगवान का बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, न कभी किसी की मदद करते हैं, उन लोगों की जीवन में तो हमेशा खुशियां रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा जुआ खेलते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, वह लोग तो अक्सर खुश रहते हैं। कई बार दोस्तों, हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न पैदा हो जाते हैं, और जायज भी है। आखिर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न आने भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न कभी किसी को मिला ही, वो न कभी किसी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात मेरी आप जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके भाग्य में जितना लिखा है, आपके भाग्य में जो जो लिखा है, आपको उतना ही मिलेगा और उसी समय पर मिलेगा। जिस समय पर लिखा है, इसीलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने जीवन में मेहनत करने से कभी कतराना नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा होगा कि आप जीवन में बहुत परेशान रहेंगे, आपके जीवन में बहुत दुख भी आएगा, लेकिन दोस्तों आप कभी टूटोगे नहीं। और कई बार ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप पूरी तरीके से टूट जाओगे और कहने लगोगे कि बस अब मैं थक चुका हूँ। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों मनुष्यों को खुद को संभाल कर नई चुनौती के लिए आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाए। आपका पड़ोसी जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है और केवल केवल बैठा रहता है, हो सकता है कि वह लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। यह सब दोस्तों अपने कर्मों का और अपनी किस्मत का फल है। इसीलिए आपको हमेशा अपने कर्म प्रबल बनाए रखने हैं। देखिए, अपने कर्मों में कभी कमजोरी मत आने देना। आपके कर्म जितने मजबूत होंगे, आपको फल उतना बड़ा मिलेगा। जीवन में ज़ीरो जो जो ओ दोस्तों, परेशानियां तो हर किसी के हैं। हर कोई व्यक्ति जीवन में परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते करते, भगवान पर विश्वास रखते रखते जीवन में आगे बढ़ रहा है, वह व्यक्ति जिंदगी भर खुश रहता है और उसके जीवन में आने वाले संकट भी धीरे धीरे टल जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, आप पिछले 5 सालों से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो। आप नई नई खुशियों को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिशों कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में आपको खुशियां नहीं मिल पा रही। आपके काम बनते हैं, लेकिन अंत समय पर अचानक से बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी के पीछे आपके ही किसी अपने व्यक्ति का हाथ है। देखिए, आपकी 3 ऐसी गलती है जो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। पहली गलती, आप आंख बंद कर कर हर किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि आपको थोड़ी सी भी अपने मन की बात बता दे, फिर चाहे वह बातें झूठी ही क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो और उसने थोड़ी सी मन की बात बताई होती है और आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के सारे रहस्य बता देते हो। आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी की एक एक बात बता देते हो और इससे उसे आपकी कमजोरियां और आपके मजबूत पक्षों का पता चल जाता है। और फिर वही व्यक्ति दोस्तों आपके खिलाफ बड़ी साजिश बनाने लगता है। तो आप तो मूर्खता कर रहे हो, आप अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, समय रहते सावधान हो जाओ और अपनी यह आदत सुधार लीजिए, क्योंकि दुश्मन चौकन्ना बैठा है। दुश्मन कान खोलकर बैठा है और वह केवल और केवल एक मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही दुश्मन को आपने मौका दिया, दुश्मन आप पर बहुत बड़ा वार करेगा और आपकी सारी खुशियां बर्बाद कर देगा। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात को अभी से समझ लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में समय काफी निराला लेने वाला है। जी हां दोस्तों, धन से जुड़ी सारी समस्याओं का अब अंत होने वाला है। देखिए, हम भी जानते हैं पैसों के मामलों में आप पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा परेशान चलती आ रही हो। धन से जुड़ी समस्याओं से आप बहुत ज्यादा लड़ रहे हो, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों ने आपसे उधार लिया है, वह लोग आपका उधार चुका नहीं रहे। व्यापार में आपको सही से लाभ नहीं हो पा रहा। नई नई प्रकार की परेशानियां दोस्तों आपके जीवन में कुछ सालों से आ रही है, लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन की सभी परेशानियों का बहुत जल्द अंत होने वाला है। यह जो 24 घंटों का समय है, आने अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। खासकर जिन लोगों का कोई बड़ा अमाउंट वाले कहीं पर अटका हुआ था, उन लोगों को अब बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है।
देखिए दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबके भलाई के बारे में सोचते हैं। आप सबको साथ लेकर चलने के बारे में सोचते हो। आप हमेशा दूसरों के बारे में अपने से ज्यादा सोचते हो, लेकिन फिर भी यह दुनिया आपकी कदर नहीं करती। आपकी छोटी सी गलतियों पर आपको बहुत ज्यादा बुरा बना दिया जाता है। आपने छोटी सी गलती करी होती है और आपके ऊपर पहाड़ जितनी बड़ी गलतियों का बोझ थोप दिया जाता है। तो यह सब दोस्तों इस दुनिया का खेल है और यह सब षड्यंत्र आपके खिलाफ बनाया जा रहा है। आपको इन चीजों से खुद को बाहर निकालना होगा। देखिए दोस्तों, आप एक नए दिल के व्यक्ति हो, लेकिन आपकी अच्छाई आपको बार बार दर्द देती है और अब वक्त आ गया है कि आप इन चीजों से बाहर निकले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बुरे बन जाइए। आप किसी की भलाई मत करिए, लेकिन आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास मत करिए। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप देना बंद कर दीजिए, खासकर जब तक कोई व्यक्ति आपसे आगे रहकर मदद ना मांगे। जब तक कोई व्यक्ति आपसे यही आगे रहकर ना कहे कि मेरी मदद कर दीजिए, जब तक आपको बेटा दूसरों के कामों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना है। आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए, अपने काम को पूरा करने की सोचिए। समय आएगा, आपको अपने हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा। बस आप सही समय का इंतजार करिए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलत भावनाओं को सहन नहीं करना है। कुछ भी गलत सहन नहीं करना है, फिर चाहे वह खुद के साथ हो या दूसरे के साथ हो। साथ इस साल दोस्तों आने वाले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई वर्षों से जो कष्ट चलते आ रहे हैं, उनके दरार अब कुदरने वाले हैं। यानी कि उन कष्टों का पुराना दर्द अब आपके सामने आ सकता है। आपकी खुशियां तो मानव खत्म से हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की कृपा आप पर बन रही है, जिसके कारण यह एक देवता आपकी रक्षा करेंगे और आप पर यह जो संकट आएगा, इस संकट से आपको पार लगाएंगे। और आप मानो या चाहे ना मानो, लेकिन इन एक देवता ने पिछले कई सालों से आपकी रक्षा करी है। कई बार आपको मौत के मुंह से निकाला ही, और कई बार दोस्तों आपको भी यह चमत्कार महसूस हुआ होगा। यह दोस्तों की कल्पना नहीं है, यह कोई बात ऐसे ही हम नहीं कह रहे। आपके ग्रहों में यह बात दिख रही है, इसीलिए से नजरअंदाज मत कीजिएगा। देखिए, आपकी जिंदगी तो कब से तहस नहस हो जानी थी, क्योंकि दुश्मन ने आपके खिलाफ जो जाल बिछाया था, उस जाल से बच पाना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आप यदि बच पाए हो तो केवल और केवल इन एक देवी शक्ति के कारण। इन एक देवताओं ने आपके परिवार की इतनी रक्षा करी है कि आपके ऊपर आने वाले हर एक संकट को इन्होंने दूर करा है और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी है। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है? यह देवता ही आपके कुल देवी देवता, आपके वह कुल देवी देवता जिनकी आप कई कई सालों से पूजा करते आ रहे हो। आखिरकार वह अब आप पर प्रसन्न नहीं, और उनकी ही कृपा से आपके जीवन के यह जो सारे संकट है, आपके जीवन की यह जो सारी मुसीबत है, यह जो सारे दुख है, यह दूर हो रहे हैं। अब दोस्तों, हम आपको ऐसा एक उपाय बताने वाले हैं जो आपकी सारी प्रकार की परेशानियों को मिटा सकता है। केवल इस एकमात्र उपाय को करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का अंत हो सकता है। चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, पैसों की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, केवल इस एक उपाय को कर लेना। आपको जीवन में वह खुशी मिलेंगे जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन कर सकता है, और यह उपाय उसके जीवन की अनेक परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। इस उपाय के लिए व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, जिसे उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में स्थान देना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन विशेष रूप से संध्या के समय, लेकिन यदि संभव न हो तो सुबह भी, तुलसी के सामने देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, जिसमें एक कपूर डालें और दीपक प्रज्वलित करते समय AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस प्रक्रिया के बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और उसे शुद्ध जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ा सा हल्दी मिला हो तो और भी शुभ माना जाता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है, पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो जीवन में बार बार असफलताओं
कलह, तनाव या दरिद्रता से पीड़ित हैं। बिना किसी विशेष तिथि, समय या पूजा पाठ की जटिल विधियों के है। यह उपाय केवल श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ अब मैं आपको कैसा मंत्र बताने वाला हूं जिसका जाप करने से भी आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हनुमान जी का AUM हनुमते नमः मंत्र एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली बीज मंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष विधि विधान के किसी भी समय किसी भी स्थान पर चुपचाप मन ही मन जप सकता है। और यह मंत्र जीवन की हर प्रकार की समस्याओं जैसे भय, मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, शत्रु बाधा, आर्थिक संकट, असफलता और बुरी शक्तियों से रक्षा करने में अत्यंत कारगर माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय न तो किसी विशेष आसन की आवश्यकता होती है और न ही किसी पूजन सामग्री की, केवल सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियमितता आवश्यक होती है। व्यक्ति चाहे चलते फिरते, वाहन में यात्रा करते हुए, कार्यस्थल पर, परीक्षा से पहले, नींद से पूर्व या किसी संकट के समय भी इस मंत्र का जाप मन ही मन कर सकता है। और यदि प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह या रात को शुद्ध भाव से कम 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह व्यक्ति को मानसिक बल, आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा से भर देता है, जिससे वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहजता से कर पाता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुरे स्वप्न समाप्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र इतना सरल है कि किसी भी आयु का व्यक्ति इसका जाप कर सकता है और इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि यह व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से AUM हनुमते नमः मंत्र को प्रतिदिन जपता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हनुमान जी की कृपा से सुख, शांति, और आप उनको याद तक नहीं करते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई, किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हाँ, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं।
जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ। अपने पूर्वजों को भी याद करो। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे।
जहां भी होंगे। और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे तो ये इतने काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, है स्थिति, इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मित्र। देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है, अपने परिवार के दुखों को समझता है। मित्र, आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी, तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था।
अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों, जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह पर लोग सिधार गए। तो दोस्तों, मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राष्ट्रीय भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान गिर जाए और मृत्यु हो जाए हमारी, आजकल कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए इंसान को आज समझ लेना चाहिए कि उसके पास जो है, अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, पिता, तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए, फिरिए, लोगों के साथ हंस के समय बिताइए। जो करना है कर लीजिए, भविष्य का इंतजार मत करिए कि 40 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, 50 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दोस्तों, बस इतना ही। अब आपके महाभविष्य की ओर बढ़ता हूं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, और दोस्तों यकीनन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिनको देख पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आंखों पर पट्टी बांध लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े और उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा, सावधानी बताऊंगा, क्या बड़ी खुशियां आने वाली हैं, किस तरह से शनि और राहु आपको मालामाल बनाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वह पल आ चुका है। जी हाँ, वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। अब आखिरकार वह पल आ गया है, तो उसका सम्मान करिए और कोई गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक यही नादानी है कि जब भगवान, जब कुदरत, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब जब मौका देती हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने का, कुछ बड़ा करने का, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन सारी चीजों को आप गंवा देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो, बस इतना मैं आपसे चाहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, जो उपाय बताऊं, जो सावधानी बताऊं, सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी, और जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हैं। भगवान ने आपके जीवन में कई बार खुशियां दी हैं, लेकिन आपकी ही बदनसीबी कहें, आपकी नादानियां कहें, या फिर आपके दुश्मनों की काली नजरें कहें, कुछ भी कह लीजिए, कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। खुशियां तो भगवान देते हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट कर चली जाती हैं। कभी कभी आपको खुशियां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन से वह खुशियां छीनी भी जाती हैं। दोस्तों, कहीं से धन आने वाला होता है और अचानक से वह धन आता ही नहीं है। सालों मेहनत करी होती है किसी काम को पाने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन एक ऐसी आंधी आती है कि वो सारी चीज हमारे पास से वापस चली जाती है। ऐसा आपके साथ पिछले कई सालों से हो रहा है। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन बड़ी नहीं आ पाती हैं दोस्तों। जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग कम मेहनत में भी बहुत खुशियां, बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी केवल एकमात्र वजह यही है कि जो आपका शनि और राहु है, वह एक तरह से स्थिर नहीं है, और दूसरा, आपके ऊपर शुक्र की मजबूती नहीं है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं इंसान के ऊपर, साथ ही इंसान की जिंदगी में तीनों ग्रहों का साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसकी किस्मत भी बलवान होती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। और दोस्तों, कलयुग चल रहा है, और ऐसे में इस कलयुग में दोस्तों हर चीज को पाना असंभव है, लेकिन दोस्तों पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों ग्रहों को पक्ष में कैसे लाया जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वह है दोस्तों आपका स्वास्थ्य।
इन 3 से 4 दिनों में आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों के साथ बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है। आने वाला कई समय, जी हाँ, आने वाला कई समय, कम से कम 1 महीना, 15 दिन या फिर उससे ज्यादा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी करें ध्यान से करें। अगर आपके शरीर में कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ढील मत दीजिएगा, आप लापरवाही बहुत करते हैं। अगर लापरवाही करी तो कई समय तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, सर, जब शनि देता है ना, तब हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। जी हाँ, शनि और राहु जब भी हमें देते हैं, हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। और अभी शनि और राहु देने के मूड में हैं आपको, यानी कि आपको धन, खुशियां, मान सम्मान, वैभव, हर चीज देने के मूड में हैं और हर चीज देंगे भी। लेकिन आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को जितना हो सके अच्छा रखना, ताकि आप हर समय तत्पर रहें। अगली चीज दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, जी हाँ, किसी पर भरोसा करना नहीं है। आपकी राशि तो पहले से ही दोस्तों चोट खाई हुई है। आपके अपनों ने भी आपके साथ धोखा किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे 2 मीठी मीठी बातें करता है और तीसरे ही समय आपको छूना लगाकर चल जाता है। पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में। हर किसी ने दुख दिया है। लेकिन खैर, यह बात आज हम नहीं करेंगे दोस्तों। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन को इन लोगों से बचा के चलेंगे। आपको मैं बस केवल इतना कहूंगा कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हो। खेल तुम खेल नहीं रहे हो, खेल तो वो कृष्ण कन्हैया लाल, वो बांसुरी वाला खेल रहा है दोस्तों। तो हर चीज का वक्त पहले से तय है और जगह भी तय है दोस्तों। और हाँ, आप कहां पर जाते नहीं, भगवान ही आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। इस अहमदाबाद हादसे में दोस्तों सभी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वह कैसे बचा? वो तो हवाई जहाज के अंदर था और हवाई जहाज में तो इतना बड़ा धमाका हुआ, फिर भी वो बच गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसे कहते हैं महादेव की कृपा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, राम नाम जपते रहो और राधे राधे नाम जपते रहो। आने वाले 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है वह कुछ इस तरह से है। दोस्तों, इन 3 दिनों में एक छोटी सी समस्या आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या है या ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में वो आपकी जो छोटी सी समस्या है वह बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। जी हाँ, बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। और आप दोस्तों, जी हाँ, आप उसको सामना भी नहीं कर पाओगे। सावधान होना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर जिंदगी में कोई सामना करना है किसी चीज का, तो तैयार रहे पहले से ही। कोई छोटी सी भी समस्या आए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी समस्या कब राई का पहाड़ बन जाती है दोस्तों, कह नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई भी आने वाले इन 5 से 7 दिनों में छोटी सी समस्या आ रही है, तो उसे उसी समय सुलझा लें, उसे उसी समय सही कर दें, वरना वह बहुत बड़ी विकराल रूप ले सकती है और जिंदगी तक खराब कर सकती है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि आपके मन में कुछ अनजाना सा भय या फिर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। आसपास अभी जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, विदेश में, जो चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर होगा। साथ ही दोस्तों, कुछ अनचाहा डर भी आपको सताएगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी बातें तो वापस से आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। समय हमें आगे का देखना है, हमें आगे जीना है, पीछे नहीं। तो दोस्तों, वापस से पुरानी चीजों को अभी वर्तमान में लाना एक मूर्खता है। भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा, आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं।
लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप जिस प्रकार से अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे, अब वह समय समाप्त हो गया है। अब देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति करेंगे। इन 9 देवी देवताओं ने आपकी पूरी सहायता करने का निश्चय किया है। वे आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे और आपको सभी प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। देवी देवताओं की कृपा से अब आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाए। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी,
क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है।